एवरीवन, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के बजट के बारे में। इस बजट को समझने से पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज़ द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अमृतकाल, हमारी देश की आज़ादी को 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो 75 ईयर से लेके नेक्स्ट 100 ईयर है, इन 25 ईयर के टाइम पीरियड को अमृतकाल के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अमृतकाल के अंदर यानी अब से लेके नेक्स्ट 25 ईयर्स के अंदर का ये क्या है, पहला बजट है। और बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड एक बार भी यूज़ नहीं किया गया है। बजट के लिए वर्ड यूज़ किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका आर्टिकल नंबर है 112। अब बजट में जितना भी पैसा लगता है वो पूरा पैसा आता कहाँ से है? तो बजट के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा लगता है वो पैसा आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसका आर्टिकल नंबर है 266। बजट बनाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर क्या बजट को रेडी करते हैं। बजट को पेश कौन करता है? बजट को पेश करता है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि है निर्मला सीतारमन। तो बजट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। निर्मला सीतारमन जी ने अपनी स्पीच में कहा कि जो हमारी जीडीपी है वो राइट ट्रैक पे जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में हमारी जीडीपी 7% रहेगी, जिसमें एजुकेशन के अंदर हमारी जीडीपी का 2.9% रहेगा और हेल्थ के अंदर 2.8% रहेगा। निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, हमारे देश में कम हो रहा है, जो कि अब 7.2% है। आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। जो फ्री राशन बांटा गया, फ्री फूड ग्रेन्स बांटे गए, उसका फ़ायदा 80 करोड़ लोगों को हुआ और आने वाले एक साल में और भी फ्री फूड ग्रेन बांटे जाएंगे, और जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है 2 लाख करोड़ रुपीस की। ग्रीन इकोनॉमी के लिए मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स पे फोकस किया गया है। कुछ नई स्कीम्स भी लागू की जाएंगी, जैसे पीएम प्रणाम योजना, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, श्री अन्न योजना स्कीम। अन्न योजना स्कीम में मिलेट्स पर फोकस किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया ये क्या एक डिसीज़ है और जिसको ख़त्म करने का टारगेट रखा गया लगभग 2047, और 2047 तक इंडिया सिकल सेल एनीमिया फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारी जीडीपी 2.9% है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज खोली जाएंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था बजट के अंदर कि जो कोविड के टाइम जिनकी पढ़ाई छूट गई, जिनको जो भी नुकसान हुआ, उनके नुकसान को कवर करने के लिए क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज खोली जाएंगी। एकलव्य स्कूल जो कि ट्राइबल स्कूल है, पिछली बार इनको खोलने का तो कहा गया था, स्कूल खोल भी दिए गए थे, पर इनके अंदर टीचर्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे। तो इस बार के बजट में अनाउंस किया गया जो एकलव्य स्कूल्स है उनके अंदर 38,800 टीचर्स लाए जाएंगे। जो निर्मला सीतारमन जी ने स्पीच दी थी वो टोटल 87 मिनट्स की स्पीच थी, और इस स्पीच के अंदर उन्होंने वर्ड को फोकस किया था सप्तऋषि, जिसके अंदर पॉइंट आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। 7 पॉइंट है सप्तऋषि के अंदर, जिसके अंदर वर्ड आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ाना, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और पोटेंशियल को बढ़ाना। ये 7 वर्ड आए सप्तऋषि के अंदर। आगे बात करेंगे पीएम आवास योजना, जिसको 66% बढ़ा दिया जाएगा और अब इसमें टोटल 79,000 करोड़ की अमाउंट लगाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स और एरोड्रोम लॉन्च किए जाएंगे। रेलवे के अंदर 2.40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएम विकास योजना का 4.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया, जो कि स्किल प्रोवाइड करेगा। टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं।
0 to 3 लाख जिनकी इनकम है उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 to 6 लाख जो इनकम है उस पर 5% टैक्स लगेगा। 6 to 9 लाख इनकम पे 10% लगेगा। 9 to 12 लाख पे 15%, 12 to 15 लाख पे 20% और 15 लाख से ज़्यादा जिसकी भी इनकम है उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो आपने कल एक स्टेटमेंट सुनी थी कि 7 लाख तक की जिनकी इनकम है उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ जी, ये इनकम भी बिल्कुल ट्रू है, पर इस इनकम को आपने सही से नहीं पढ़ा। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि कल एक तरफ तो कह दिया कि 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और ऊपर से ये वाला परफॉर्मा भी दे दिया अभी 3 लाख तक 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, 3 और बाकी बचा 1। देखो फर्स्ट 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 3 लाख यानी 3 to 6 के बीच में आ गया ना 7 लाख का, तो उस पर 5% टैक्स लगेगा, ठीक है, और इस पे 5% लगेगा। और नेक्स्ट जो 1 लाख बचा वो 6 to 9 लाख के बीच में आ रहा है, तो इस पे 10% टैक्स लगेगा। इस तरह से होगा। तो ये उसका सिस्टम था। ये भी किनके लिए होगा? जो न्यू टैक्स पे कर रहे हैं, जो न्यू लोग हैं, जो अभी टैक्स जिन्होंने पे करना स्टार्ट किया। जो पुराने हैं वो उसी तरह से टैक्स देंगे, ये सिस्टम है। और 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ के लिए प्लांट लगाए जाएंगे 500। फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSDP। PM किसान स्कीम के अंदर 2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। जो इस बजट का मैक्सिमम अमाउंट है वो डिफेंस और पेंशन के अंदर जा रहा है। सिगरेट पे टैक्स बढ़ा के 16% कर दिए गए हैं। और भी चीज़ों की वैल्यू कम ज़्यादा हुई है, जैसे सोना और चांदी की वैल्यू बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वैल्यू बढ़ गई है, और वैल्यू कम हुई है, मोबाइल फ़ोन की वैल्यू कम हुई है, और भी काफ़ी चीज़ें जिनकी वैल्यू आगे पीछे है, लेकिन वो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतनी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू।